लोग बात करेंगे शिक्षकों का ट्रांसफ़र के बारे में, बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र के बारे में। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि इसी महीने शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसका रेशनलाइजेशन का कार्य शुरू है दोस्तों। तो ट्रांसफ़र लेने से पहले आपको क्या करना होगा? ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो शिक्षकों का डाटा अपलोड हो रहा था दोस्तों, डाटा अपडेट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र का ही एक पार्ट है जो इस शिक्षा कोर्स पर जो है, जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे थे। अब शिक्षकों को डीसीएफ फॉर्म भी भरना है। डीसीएफ फॉर्म भरने का एक फॉर्मेट जारी हुआ है दोस्तों, जिसको आपको सही सही भरना है। वो डाटा, आपका एड्रेस जो उसमें अपडेट होगा, या आपने जो अपडेट किया है, या डीसीएफ फॉर्म में जो आप भर के देंगे, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है उसी के आधार पर हो, एड्रेस के ही आधार पर हो। तो ये जो डीसीएफ फॉर्म है दोस्तों, वो आपको भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ई शिक्षा कोष शिक्षक प्रारूप डीसीएफ फॉर्म, टीचर आईडी, जो आईडी से आप अटेंडेंस बनाते हैं, जो आपका स्कूल कोड है, यूडाइस कोड। उसके बाद है दोस्तों नाम, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर हो गया मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ हो गया। सोशल कैटेगरी दोस्तों, हो सकता है कि आपकी नियुक्ति जो है किसी कैटेगरी में हो, जनरल सीट पे हो गया हो, लेकिन आपका कैटेगरी क्या है, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, या एसटी है, जो भी हो, तो आपका सोशल कैटेगरी पूछा गया है, आपका अपॉइंटमेंट का कैटेगरी नहीं पूछा गया है। आपका कैटेगरी कौन सा है, वो आप अपना कैटेगरी जो है इस पर चूज़ कर लेंगे, भर देंगे। रिलीजन आप अपना भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, आधार नंबर भर देंगे। हो सकता है ई शिक्षा कोष पर जो डाटा आपने अपडेट किया है और जो निवास आपने अपलोड किया है, कुछ डाटा में आपका त्रुटि हो, गलत हो, तो आप ये जो डीसीएफ फॉर्म भरेंगे वो आप सही सही भरेंगे और कार्यालय के द्वारा जो है उसको सही कर दिया जाएगा। या गलत है, त्रुटि है, तो इसके लिए आप इस फॉर्म के साथ में आप अपना एक आवेदन दे सकते हैं कि मेरा फलाना चीज़ जो है गलत है। उसके बाद है दोस्तों नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में रेगुलर हैं, पीआरआई हैं, गवर्नमेंट टीचर है, यूएचएस हेड टीचर है। मतलब रेगुलर मतलब जो विशिष्ट है, बीपीएससी है, तो रेगुलर टीचर है तो रेगुलर हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों पीआरआई का मतलब हुआ कि अगर कोई नियोजित है तो वो नियोजित इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों टाइप ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट। टाइप ऑफ टीचर कौन सा है, हेड टीचर प्राइमरी, स्कूल टीचर बीपीएससी, असिस्टेंट टीचर एलिमेंट्री, यूएचएस हेडमास्टर, हेडमास्टर 1 to 8 प्रिंसिपल, पंचायत टीचर। पंचायत टीचर का मतलब वो आपका जो नियोजित टीचर है। प्रखंड टीचर ये भी नियोजित टीचर, नगर टीचर ये भी नियोजित टीचर, नियोजित टीचर ये आप इसको जो है चूज़ कर लेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट और क्लास। अपॉइंटमेंट का सब्जेक्ट का मतलब हुआ किस सब्जेक्ट में आपकी बहाली हुई है। अगर आप 1 to 5 के हैं तो इसमें हो सकता है कि जनरल सब्जेक्ट हो, उर्दू सब्जेक्ट हो, या बांग्ला सब्जेक्ट हो, तो ये तीन में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के हैं तो भाषा का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो भी हो, आपका सोशल साइंस हो गया, गणित विज्ञान हो गया तो ये सब जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लास जो भी हो आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 वो क्लास आप लिख देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस जो बीपीएससी टीचर है दोस्तों, TRE1, TRE2, TRE3, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो इन सर्विस का लिखेंगे ही, साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो यहाँ पर है इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो आप अपना फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट इसमें दोस्तों भरेंगे। पोस्टिंग डिटेल्स, यहाँ पर ये चूंकि वैशाली जिला का है तो यहाँ पर वैशाली दिया गया है, तो आप अपना जिला का नाम लिख देंगे, जो भी जिला से होंगे आप अपना प्रखंड लिख देंगे, सीआरसी लिख देंगे। हो सकता है कि आपका जो ई शिक्षा कोर्स लॉगिन है उस पर सीआरसी कोई दूसरा दिख रहा हो आसपास का पंचायत का, तो आप जो डीसीएफ फॉर्म भरेंगे यहाँ पर आप सही भरेंगे। कोई भी डाटा आप यहाँ पर भरेंगे तो सही सही भरेंगे। स्कूल नेम एंड यूडाइस कोड। अपॉइंटमेंट फॉर लेबर, अपॉइंटमेंट फॉर लेबर का मतलब हुआ कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पंचायत नियोजन, प्रखंड, जिला परिषद और नगर निगम, नगर परिषद, अदर जो भी आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, जो नियोजित शिक्षक हैं तो उनका पंचायत नियोजन या प्रखंड नियोजन होगा, और जो बीपीएससी टीचर हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होगा। अगर आप एक ही स्कूल में हैं तो जो पहले आप इन सर्विस
ज्वाइनिंग डेट देंगे तो वही डेट यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप कहीं से ट्रांसफ़र होकर के आए हैं तो आप जिस दिन को नया विद्यालय में योगदान किए हैं वो वाला भर देंगे। उसके बाद है दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस आप लिख देंगे। अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है आप वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपना ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, अपॉइंटमेंट कैटेगरी, दो चीज़ें दोस्तों इसमें है, सोशल कैटेगरी एक है अपॉइंटमेंट कैटेगरी। सोशल कैटेगरी हुआ कि आप जिस कोटि में आते हैं, अपॉइंटमेंट कैटेगरी हुआ कि जिस कोटि में आपका सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कोई ओबीसी में होंगे, बीसी में होंगे, ईबीसी में होंगे, सिलेक्शन उनका जनरल सीट में हुआ होगा। तो दोनों कैटेगरी हो सकता है आपका सेम हो या हो सकता है अलग अलग हो, तो आप अपना वो अपॉइंटमेंट कैटेगरी के अनुसार उसको देख सकते हैं। वेदर डिसेबल्ड, वेदर अवॉर्डेड, वो भी आप चयन कर लेंगे। चूँकि महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वो अपने पंचायत में होगा, पुरुष शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा बगल के प्रखंड में होगा। तो ट्रांसफ़र होगा जो किस आधार पर होगा, तो ई शिक्षा कोष पर जो आपका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, उसी के आधार पर होगा। तो ये जो आप एड्रेस डिटेल्स वाला फॉर्म जो आप भरेंगे ये सही सही भरेंगे। ई शिक्षा कोष पर जो अपडेट करने का, डाटा अपडेट करने का समय था दोस्तों, हो सकता है कि ऑनलाइन करने में बहुत से शिक्षक जो है एड्रेस भरने में गलती कर दिए होंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो कहीं का देना चाह रहे थे, कहीं का हो गया। महिला शिक्षिकाएं हैं, उनको जो है अपना हस्बैंड के यहाँ का परमानेंट एड्रेस देना था, वो अपने मायके का दे दी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऑप्शन है दोस्तों परमानेंट एड्रेस वाला, ये आप दोबारा इस पर डीसीएफ फॉर्म में सही से भरेंगे। चूंकि आपने गलत भरा है तो उसके लिए आप एक आवेदन भी इसके साथ में देंगे, क्योंकि आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो इसी एड्रेस के आधार पर होगा। बहुत से शिक्षिकाएं ऐसी होंगी, महिला शिक्षक जो एड्रेस कहीं और का देना चाह रही थी, भूल से कहीं और का हो गया, तो आप इस पे जो है सही सही भरेंगे, इसके साथ में एक आवेदन देंगे, आपका एड्रेस जो है सही हो जाएगा और आपके एड्रेस के ही आधार पर आपका ट्रांसफ़र होगा। तो एक तो हो गया आपका यहाँ पर हाउस नंबर नहीं होगा तो वार्ड नंबर होगा, स्ट्रीट, मोहल्ला, सेक्टर हो गया, विलेज आपका गांव कौन सा है, पंचायत, पोस्ट ऑफिस हो गया, ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र विवरणी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था क्या उस समय आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया था? यदि दिया था तो हाँ कर दीजिए, नहीं दिया था तो नो कर दीजिए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिस समय उनका अपॉइंटमेंट हुआ होगा तो उस समय डोमिसाइल नहीं दिए होंगे, या दिए भी होंगे तो वो डोमिसाइल अभी है या नहीं उनको नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो डोमिसाइल है दोस्तों, आप उसको जो है सबमिट कर दें, वो डोमिसाइल आप दे दें। डोमिसाइल के रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो विभाग के द्वारा बाद में आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा या बताया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अपॉइंटमेंट एंड सैलरी डिटेल्स। इनिशियल बेसिक सैलरी, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय आपका बेसिक जो है सैलरी कितना था, यानी बेसिक पे कितना था। प्रेजेंट बेसिक पे वर्तमान में आपका मूल वेतन कितना है। लेटर नंबर, अपॉइंटमेंट लेटर नंबर एंड डेट, वो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें आपका ज्ञापांक, पत्रांक या डेट दिया हुआ होगा। उसके बाद है डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग, आप कब ज्वाइन किए हैं वो वाला तिथि हो गया। आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएएन नंबर। यूएएन नंबर जो होता है दोस्तों वो नियोजित शिक्षकों का होता है। पेमेंट प्रोसेस, तो अभी तो चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं होता है, बैंक ट्रांसफर होता है। इसमें कॉलम है दोस्तों, यदि आप शिक्षक नियोजन नियमावली के अंतर्गत नियुक्त नहीं है, जैसे नियमित बीपीएससी, हेड टीचर, यूएचएस हेड मास्टर, अगर बाद में नियोजित शिक्षक बन गए तो इस खंड को आप वो चुन सकते हैं। सेवा काल में स्थानांतरण, पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ थी, अब कहाँ पर है, और पहले जो आपकी पोस्टिंग हुई थी कब से कब तक आप वहाँ पर कार्य किए हैं, अभी जो है कब से कार्य कर रहे हैं, ये आपका डाटा आपको भर देना है। यहाँ पर है दोस्तों प्री सर्विस, सेवा पूर्व शैक्षणिक योग्यता। आपकी शैक्षणिक योग्यता मतलब कि आपका जो है योग्यता कितना है, कहाँ तक आपकी डिग्री है। मैट्रिक पहले दे दीजिएगा, इंटर दे दीजिएगा, ग्रेजुएशन दे दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ तक है आपका, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूशन नेम, बोर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्टेन मार्क्स, फुल मार्क्स, ये आपको भर देना है। उसके बाद है दोस्तों सेवाकालीन, अगर सेवा रहते हुए परमिशन लेकर के अगर आप कोई कोर्स किए हैं तो वो वाला कोर्स का आप इस पर डिटेल्स भर देंगे। उसके बाद है दोस्तों प्रोफेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी प्रशैक्षणिक
योग्यता, पर शैक्षणिक योग्यता में आपका डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, जो भी आपका पर शैक्षणिक योग्यता आप लिए हैं वो आपको इसमें भरना है। इससे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नया ट्रांसफर नीति जो आने वाला है दोस्तों, उस पे सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला था कि नई ट्रांसफर नीति प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं पढ़ा पाएंगे बीएड डिग्री धारी। जब बीएड धारी जब प्राथमिक स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे तो वो कहाँ पढ़ाएंगे? तो इसके लिए दिया गया था कि राज्य में स्कूलों में 3 स्तर के व्यवस्था की जाएगी। पहली से 5वीं तक केवल पीआरटी शिक्षक पढ़ाएंगे, 6ठी से 10वीं तक टीजीटी शिक्षक शामिल होंगे और 11-12 पर पीजीटी शिक्षक पढ़ाएंगे। बीएड प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 6ठी से ऊपर के स्कूलों में पढ़ाएंगे। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जिनके पास बीएड की डिग्री है, इस शिक्षा कोर्स पे अगर वो बीएड डिग्री अपडेट किए हैं और ये डीसीएफ फॉर्म अगर वो भर के देते हैं तो सब चीज़ अपडेट होने के बाद हो सकता है कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो 6 to 8 मंथ मतलब किसी मिडिल स्कूल में कर दिया जाए, या जहाँ पर जो है 6 क्लास से 12 क्लास तक की पढ़ाई हो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आपको डाटा जो है सही सही भरना है, भले ही इस शिक्षा कोर्स पे आपका कुछ गलत हो गया हो, डीसीएफ फॉर्म आपको सही सही भर करके देना है। अदर इन्फॉर्मेशन में हो गया दोस्तों कि आपकी जो बहाली है वेदर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपकी जो बहाली हुई क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर हुआ है, यानी सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, टेट हो गया, अगर हुआ है तो उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर आपको मार्क्स देना है। क्या आपने कभी बीआरपी सीआरसीसी के रूप में कार्य किया है तो हाँ कर देंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। तो बहुत सारे शिक्षक जो है बीआरपी भी रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक जो है सीआरसीसी भी रहे हैं। अगर आप रहे हैं तो उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद है कि दोस्तों कंप्यूटर एंड स्पेशल ट्रेनिंग स्टेटस, स्पेशल ट्रेनिंग स्टेटस या कंप्यूटर का ट्रेनिंग है, हाँ तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू ए ट्रेंड टीचर, सभी टीचर ट्रेंड हैं। उसके बाद है दोस्तों लैंग्वेज नोन विथ वर्किंग नॉलेज, भाषाएं जिनमें कार्य साधन ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी आप जानते हैं वो आप दे देंगे। यहाँ पर आपका साइन है, यहाँ पर फोटो है,